बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने इस तरह कबाब बनाए हैं जिस तरह मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ? अगर नहीं बनाए तो फिर बनाइए ये रेसिपी और तैयार करें मज़ेदार से कबाब की और मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपको कौन सी कबाब की रेसिपी पसंद है। अगर आप कोई फरमाइश करना चाह रहे हैं कबाब की रेसिपी की तो वो भी कमेंट में आके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिए। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया, ब्रेस्ट थी मेरे पास तो जिसे मैंने चॉप कर लिया और चॉप करने से पहले मैंने 10 ग्राम इसमें मटन की चर्बी डाली है। अगर चर्बी नहीं डालनी तो आप 2 टेबलस्पून घी इसमें ज़रूर डालिएगा, जिससे कबाब बनेंगे बड़े नरम और सॉफ्ट भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर नहीं डालेंगे तो आपके कबाब टूट सकते हैं, क्योंकि जो चिकन का गोश्त होता है ना तो ये ज़रा ड्राई होता है, तो इस वजह से मैंने इसमें चर्बी डाल दी। और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आटा, जो हम जिससे रोटी पकाते हैं। बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं और आटा नॉर्मल जो हम रोटी पकाने वाला है। ये 3 टेबलस्पून इसमें आटा डालूंगी और इस तरह भर के नहीं डालना, आपने थोड़ा सा लेवल करके आपने डालना है, ज़्यादा लेवल भी नहीं डालना तो फुल भर के भी नहीं डालना। हल्दी 1/4 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इसमें गया है 1 टीस्पून लेवल और लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लाल मिर्च और हरी मिर्चें हैं बारीक कटी 1 टेबलस्पून। ये है जीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1/4 टीस्पून और हरा धनिया हरा पुदीना हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आप इसमें डालिएगा। और ये फुल बड़ी प्याज मैंने एक ली और उसे मैंने चॉप कर लिया। अगर आप चॉप नहीं कर सकते तो आप बहुत बारीक बारीक सा काट लें और हल्का सा नमक लगा के छोड़ देंगे ना तो बड़े आराम से आप पानी इसका निकाल सकते हैं। ये मैंने चॉप किया हुआ है तो पानी खुद ब खुद इसका निकल आया है और हाथों से अच्छा सा आपने ज़ोर ज़ोर से हाथों को दबा के पानी इसका निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो आपके कबाब टूटेंगे जब आप फ्राई करेंगे। मैं इस तरह से हाथों में लेके अच्छा सा दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल के तो कीमे में शामिल कर रही हूँ। बाकी मसालों के साथ प्याज भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये इतना सारा पानी निकला, अगर ये पानी अंदर जाएगा ना प्याज ये सारा कुछ प्याज के साथ तो कबाब इससे खराब होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और नमक में इसमें लेवल करके 1 टीस्पून डालूंगी, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसे अच्छा सा मिक्स करना है। मैं चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, कुछ हाथ से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं चम्मच से कर लूँ ताकि हाथों को हरी मिर्चें ना बड़ी जल्दी लगती हैं तेज़ी से, तो थोड़ा सा ये काम करके इसके बाद फिर हाथों से अच्छा सा आटे की तरह आप इसे गूंद लें कि सारी चीज़ें ना इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए, कोई एक चीज़ एक जगह पे ना रुके। जैसे मिक्स होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे हल्का सा ऐसे लगा है कि जैसे ना ज़रा लूज़ है, थोड़ा सा ये टाइट नहीं है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, तो मैं लेवल करके ही आटा इसमें शामिल करूँगी। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है और अब इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि बड़े आराम से हम कबाब तैयार कर सकें। कीमा अच्छा सा ठंडा हो चुका है, जब ये अच्छा सा ठंडा होगा ना तो इस तरह फिर आपने बोल तैयार कर लेना, बोल और इस तरह के कबाब तैयार कर लेना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कबाब मैंने छोटे साइज में तैयार कर लिए। कुछ मैंने इस तरह किया, हाथ में कीमा लिया, कीमा लेके ना तो मैंने इसके इस तरह रोल कर लिए। तो आप भी इस तरह कर लें। अगर सीख से बना रहे हैं ना तो वो आपको ज़रा मुश्किल होगी, तो इस तरह की शेप हाथ से करके रोल करें, इस तरह करके तो ये तैयार। बस इस तरह करना है, आसान तरीका है। अब ऑयल गरम करते हैं, तो जिसमें मैंने तवे में फ्राई करना है उसे गरम करते हैं, ऑयल डालते हैं। तो इसे मैं उतनी देर में इसे मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ज़रा टाइट हो जाए थोड़े। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें कबाब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अगर लगे ना आपको शेप खराब हो रही है तो हाथों से फिर रोल करें। मैं भी ऐसे कर रही हूँ और डालते जा रही हूँ। मैं इस पैन को ना बस इस तरह चम्मच इस तरह मैंने करना, चम्मच नहीं लगाना, सिर्फ इस तरह आप साइड थोड़ी थोड़ी से बदलते जाएं। तो इसके साथ ही फिर चम्मच जब ये अच्छे से सख्त हो जाए ना तो इसके बाद फिर इसे पलटना है, नहीं तो आपने इसी तरह ही करना है। अगर तवा है आपके पास तो तवा भी हैंडल वाला ही होता है ना, तो उसको भी बड़े ध्यान से आपने करना है। हिलजुल होनी चाहिए थोड़ी सी, बस ताकि ये कबाब जो है ना हमारे जले ना। ये थोड़े हार्ड हो चुके हैं कबाब, तो इस तरह मैं पलट रही हूँ और साइडें बदल रही हूँ। एक साइड से हो चुके हैं, एक साइड पे बस थोड़े से
थोड़ी सी कसर है बस। तो चिकन है ना, तो ये बहुत जल्दी पकता है, तो ज़्यादा जलाने नहीं है। कलर अच्छा सा कलर देना है। जले हुए चीज़ नज़र देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी नुकसान है, इस चीज़ का ख्याल करना है। तो ये तैयार करके तो मैं आपको दिखा रही हूँ, चम्मच में इसमें आप आराम से चला रही हूँ। तो आपको ये डरने की बात नहीं कि ये टूटेंगे, और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया पूरी रेसिपी इस तरह फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह आपके कबाबी या गोल बना लें, जैसी भी मर्जी शेप बना लें। मैं इसके बीफ के भी बना के दिखा चुकी हूँ, जो कि सबको पसंद है। वो थोड़ा सा चेंज है इसका, ज़रा बीफ का और इसका, तो वो भी बहुत अच्छे मज़ेदार से हैं। तो आप वो भी ट्राई करना, वो भी देखना, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैं ये इस तरह भी चम्मच चला रही हूँ। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो स्टीम में रख लें। स्टीम में तकरीबन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट छोड़ दें। तो उसके बाद आप इसे ठंडा करके फ्रीज़ कर लें। तो फ्रीज़र के इसके बाद फिर आप इस तरह फ्राई कर लें, जिस तरह ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो तब भी आप रेसिपी को महफूज कर सकते हैं, और कभी जब दिल करे निकालें और बनाएं, बीफ के भी और ये चिकन के या मटन के। तो ये जैसे तैयार होते हैं मैं दिखाती हूँ। कबाब तैयार हो चुके हैं। मैं ये तमाम कबाब निकाल के एक साइड पे रखूंगी, तो इसके बाद अगला काम करते हैं। दही मैंने लिए 1 कप। 1 कप से थोड़ी ज़्यादा भी आप ले सकते हो अगर मसाला इसका ज़्यादा करना चाह रहे हो। और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ये है चाट मसाला। नमक इसमें मैं नहीं शामिल कर रही, चाट मसाले में नमक भी होता है, हम नमक कबाब में डाल चुके हैं। ये सिर्फ जो दही है ना, उसी के लिए इसमें जो चाट मसाले का नमक है ना, काफ़ी है। अब अच्छा सा मैं इसे बीट कर लूँगी। अब मैंने इससे आप तवा समझ लो, या एक ये बड़ी तवे की तरह कढ़ाई है, खुले मुंह वाली। आप तवे पे ये काम करेंगे। मेरे पास ये बर्तन है तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब जो थोड़ी सी कसर है ना कबाब में, तो कुछ यहाँ पूरी हो गई। इतने भी कच्चे कबाब नहीं, बस ठीक है, सही है, कुक हो चुके हैं। तो इसमें वो जो मसाला हमने तैयार किया ना, अच्छा सा मैंने उसे चम्मच से मिक्स कर दिया। तो ये मसाला इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मसाला थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालूंगी, डालती जाऊंगी जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होता जाएगा। और जो फ्लेम है अब मैंने फुल कर दी है। जो कबाब है ना हमारे, इस मसाले में अच्छे से लिपट जाए, जैसे मसाला अच्छा से इस पे लिपट जाए, कुछ इस तरह आपने चम्मच चलाना है। अभी मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ, तो थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। जैसे इसका पानी दही का ड्राई होता है, और जो जिसमें मैंने कबाब ऑयल में किए थे ना फ्राई, वही मैंने इसके साथ भी डाल दिया, वही ऑयल। तो अगर आप इससे ज़्यादा ऑयल चाहते हैं तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। क्योंकि मैंने इसमें वो मटन की जो चर्बी डाली है ना, उसका भी ज़ाहिर है रोगन निकलेगा, तो काफ़ी है इसके लिए। तो अगर आप डालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी पर है। और मैं इसे चम्मच चला के मिक्स करके, तो जैसे ड्राई होता है तो दिखाती हूँ। पहले कुछ दही मैंने डाला और दरमियान में भी डालती रही, थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे ना, तो पानी नहीं इसमें आएगा और कबाब फिर हमारे टूटेंगे भी नहीं। अक्सर शिकायत होती है कि हमारे कबाब टूट गए हैं, तो यही होता है कि दही वाले अगर कबाब तैयार कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और मीडियम फ्लेम पे से पकाते जाएं, और चम्मच ध्यान से चलाएं, तो कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। कुछ टिप्स पहले मैंने आपको बताई, कुछ अब बता रही हूँ। और चम्मच चला के अच्छा सा दही को इसमें मिक्स करेंगे। अब लास्ट में मैंने ये दही जो डाला है ना, इसकी इतनी भुनाई नहीं करनी। अब इसमें कुछ सब्जियां जाएंगी। प्याज ले लें, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते जितना आपको रिक्वायर्ड है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम चीज़ें, अदरक वगैरह इसी वक्त आपने डालना है। और मैंने इसे दम वाली आग पे कर दिया, चूल्हे को तेज पे नहीं अब आपने करना। और प्याज को हमने क्रंची सा रखना है। लीमू डाल दिया, लीमू का जूस भी आप डाल सकते हो, और इसे दम पे छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ी दही और भी ऊपर से सादा दही डाल दी थी और दम से हटा लिया मैंने। दम में बहुत अच्छे से मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। और आप चाहे वैसे ही खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और नोटिफिकेशन उसी से ही आपको मिलता है। फेसबुक पर हैं,
प्लीज़ यूट्यूब पे आकर ज़रूर क्लिक किया करें और मेरी वीडियो यूट्यूब पर कोशिश किया करें देखने की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यूट्यूब पर आके क्लिक करके मेरी वीडियो देखते हैं, और मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी यूट्यूब पर। और ये एक बहुत मज़ेदार सा नवाला और नान, अगर आप जिस तवे पे आपने बनाए हैं ना, उसी तवे पे आप नान को गरम कर लेना, हल्का सा पानी लगा लें या हल्का सा ऑयल लगा के उसे गरम करेंगे, नान और मज़ीद मज़ेदार से लगेंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।